Assalamualaikum dear students, how are you? I hope that you will be fine. Dear student, 10th क्लास की इंग्लिश इसमें जो बुक 2 है उसका यूनिट नंबर 8 जो कि पोएम है जिसका नाम है पीस। तो आज हम इसके ऊपर जो है वो लेक्चर नंबर 3 जो है उसको कंडक्ट करने जा रहे हैं। और लेक्चर नंबर जो 3 है उसमें हम ये करेंगे कि इसमें जो ग्रामर का पोर्शन है हम उसको टच करेंगे और पूरी जो एक्सरसाइज है उसको हम करेंगे। तो शुरू करते हैं जी। ये पेज 95 पे है। इसमें पहला जो लिखा गया है वो अंडर द हेडिंग ऑफ ग्रामर। तो इसमें कहा गया जी काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउन क्या होते हैं? प्रोनाउन आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल होते हैं दे आर कॉल्ड प्रोनाउन। मसलन असलम जो है वो नाउन है, लेकिन अगर असलम की जगह हम ही जो है वो इस्तेमाल करेंगे तो ही उसका जो है वो प्रोनाउन है। ठीक है। इस तरह जो बॉयज़ हैं वो नाउन है और अगर हम उसकी जगह जो है वो दे इस्तेमाल करेंगे तो वो जो दे है वो प्रोनाउन है। तो ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे जो है ये सारे प्रोनाउन होते हैं। अच्छा, फिर इसमें कुछ जो है वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। डेमोस्ट्रेटिव जो होता है उसमें जो 4 चीज़ें होती हैं। एक है दिस, डैट, दीज, दोज। दिस, डैट, दीज, दोज, ये 4 चीज़ें जो हैं वो होती हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होता है वो प्रोनाउन होता है जिसमें सेल्फ फॉर्म लग जाती है। मसलन आई से माई सेल्फ बन गया, यू से योर सेल्फ बन गया और दे से देम सेल्व्स बन गया। ठीक है। इस तरह कुछ जो होते हैं वो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं और कुछ जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं ना, हु, विच, व्हाट, व्हेन, व्हाई, ये जब किसी क्वेश्चन किसी सेंटेंस के शुरू में आ जाते हैं तो फिर ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। तो कुछ जो कुछ होते हैं वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होते हैं। ठीक है। तो रिलेटिव प्रोनाउन भी होते हैं, यानी जब ये हु, विच, व्हाट, डैट ये सेंटेंस के बीच में आ जाए, जब किसी नाउन के साथ रिलेशन कायम कर रहे हों, उसको डिस्क्राइब कर रहे हों, तो वहाँ पे फिर ये रिलेटिव प्रोनाउन बन जाते हैं। अब मैंने ये तमहीद इसलिए बांधी है कि ये नीचे 6 सेंटेंस हैं, उन्होंने उसके अंदर जो प्रोनाउन हैं उनको अंडरलाइन किया हुआ है और आपने ये बताना है कि ये कौन सा प्रोनाउन है। ठीक है। प्रोनाउन को मैंने डिफाइन कर दिया। ठीक है। अच्छा, अब ये तकरीबन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ये मैंने पहले नंबरिंग कर ली है। अच्छा, इसमें जो सेंटेंस नंबर 1 है इसमें जो डैट है, हैंड मी डैट हैमर, तो जो डैट है उसको अंडरलाइन किया गया है। डैट जो है ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी ये किसी चीज़ को डेमोस्ट्रेट कर रहा है, उसकी जो लोकेशन है उसको डेमोस्ट्रेट कर रहा है। इसमें आगे 2 वाला है आई सा माई सेल्फ इन द मिरर। इसमें जो माई सेल्फ है उसको अंडरलाइन किया गया है, तो ये रिफ्लेक्सिव है। रिफ्लेक्सिव, ठीक हो गया जी। इस तरह आगे जो है सेंटेंस नंबर 3 जो है इसमें है हु इज देयर। हु को अंडरलाइन किया गया है, तो हु जो है वो इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है। अच्छा, इस तरह जो है आगे फिर सेंटेंस नंबर जो 4 है इसमें कहा गया ही हिमसेल्फ विल बी आवर न्यू फ्रेंड। तो हिमसेल्फ, अब इसमें सेल्फ लग गया तो ये क्या हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली ये जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, जो ऑलरेडी हम ये यहाँ पे लिखा हुआ है। सेंटेंस नंबर 4 में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है। अच्छा, 5 है इज दिस योर टीचर्स बुक। तो दिस को अंडरलाइन किया गया है, तो जो दिस है वो भी डेमोस्ट्रेटिव है। डेमोस्ट्रेटिव है।
अच्छा, सेंटेंस नंबर 6 है विच इज़ योर पेन, विच इज़ योर पेन। विच को अंडरलाइन किया गया है, तो ये भी इंट्रोगेटिव जो है ये प्रोनाउन है, डेरोगेटिव, ठीक है ना, इंट्रोगेटिव। ले जी, ये ठीक हो गया। अब मैंने ये आपके सामने जो है ना वो लिख दिया है। आगे जी, प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल यूज्ड एज एडजेक्टिव। प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल स्टूडेंट, जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है वो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और जो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब होती है वो पास्ट पार्टिसिपल होती है, ठीक है। अच्छा जी, इसमें फिर जो आईएनजी फॉर्म है उसमें फिर वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होती है और वो जेरेंट की कैटेगरी में भी आ जाती है, ठीक है। तो जो पास्ट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी एडजेक्टिव का काम करती है और ये जेरेंट का काम भी करती है, ठीक है। और जो पास्ट पार्टिसिपल है वो एडजेक्टिव का काम करता है, और एज अ थर्ड फॉर्म तो वो यूज़ होता ही है, लेकिन वो एडजेक्टिव का भी काम करता है। तो जो थर्ड फॉर्म है उसको पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और जो फर्स्ट फॉर्म ये के साथ आईएनजी लगा होता है उसको क्या बोलते हैं जी, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, वो कह रहा है जी चूज अप्रोप्रिएट पार्टिसिपल्स। ये पेज 96 पे बी सेगमेंट है। ठीक हो गई। अच्छा, अब इन्होंने ब्रैकेट में वो दिए होंगे, तो इसमें ये जो है ये थोड़ा सा ओरल आपको ज़्यादा समझ लगेगी, मैं आपको ओरल बता देता हूँ, ठीक है। द मूवी वाज रियली डैश, आगे जी इंटरेस्टेड और इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे जो है वो आप यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है, जो कि यहाँ पे जेरेंड का काम कर रहे हैं, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि इंटरेस्टिंग, ठीक है। आई थॉट इट वॉज गुड लेक्चर बट आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड, या इंटरेस्टिंग, इंटरेस्टिंग तो बट आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, यानी ये सूट नहीं कर रहा। आई वॉज नॉट वेरी इंटरेस्टेड, यानी कि पास्ट पार्टिसिपल यहाँ पे लगेगा। आवर टाउन इज सो डैश बोर्ड या बोरिंग, तो इसमें जो है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, बोरिंग लगेगा, बोरिंग। देयर इज नथिंग टू डू हियर, ठीक है। तो सेंटेंस ये मैं कर रहा था कि आर टाउन इज सो डैश, बोर्ड तो इसमें आ नहीं सकता, इसमें जो बोरिंग है वो लगेगा। देयर इज नथिंग टू डू हियर, बोर्ड आ नहीं सकता, प्रेजेंट पार्टिसिपल इसमें आएगा। अच्छा, इसका बी पार्ट जो है, बी वाला सेंटेंस जो है आर यू बोर्ड या बोरिंग विद दैट गेम। आर यू बोरिंग नहीं होता, आर यू बोर्ड, यानी कि तुम उबताग, यानी यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल जो है वो लगेगा। सेंटेंस नंबर जो 3 है, हैव यू हर्ड हर लाफ, इट इज़ सो एनॉइंग या एनॉयड, ये बड़ा एनॉइंग है, यानी बड़ा तकलीफ दे है। तो ये यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो लगेगा। आई एम रियली एनॉयड या एनॉइंग, इसमें एनॉयड लगेगा कि मैं बहुत जो है वो नाराज़ हूँ। आगे जो है सेंटेंस नंबर 4 जो है उसमें है द सिटी वॉज डैश डैमेज्ड या डैमेजिंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म। तो सिटी वॉज डैमेज्ड या डैमेजिंग, डैमेजिंग तो हो नहीं सकता, डैमेज्ड पास्ट पार्टिसिपल लगेगा ड्यूरिंग द स्टॉर्म। द इंफॉर्मेशन वॉज क्वाइट डैश डैमेज या डैमेजिंग, इसमें डैमेजिंग जो है यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा। सेंटेंस नंबर 5 जो है, जो कि हमारा लास्ट है, दिस ट्रीटमेंट इज़ रियली ग्रेट, इट मेक्स मी फील सो डैश रिलैक्स्ड या रिलैक्सिंग, रिलैक्स्ड होगा, तो यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल बन गया ये। आई डिडेंट लाइक डैट मूवी, आई थॉट इट वॉज टू डिप्रेस्ड या डिप्रेसिंग, तो यहाँ पे डिप्रेसिंग यानी जेरेंट जो है यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल वो लगेगा, ठीक है। अच्छा जी, आगे एक पेज है, इस पे आ रहा है जी जेरेंट फ्रेज।
ये है पेज 97, बॉक्स के अंदर ये लिखा हुआ है कि जेरेंड फ्रेज, ठीक है ना। अब फिर एक है इन्फिनिटिव फ्रेज। और नंबर 3 पे है प्रेपोजिशनल फ्रेज। ठीक है। अब स्टूडेंट जेरेंड फ्रेज की बात करते हैं, तो जेरेंड फ्रेज जो होता है वो तो एक ऐसा जो है जो होता है, क्या उसको कहते हैं कि ऐसा एक फ्रेज का मतलब होता है जुमला, ठीक है ना। तो ऐसा जुमला जिसमें आईएनजी फॉर्म लगी हो, यानी जेरेंड फ्रेज, उसमें जेरेंड लगा हो, यानी ऐसा जुमला सेंटेंस का वो हिस्सा जिसमें जेरेंड जो है वो लगा हो। जैसे ये है, उसने मिसाल दी है इंक्रीजिंग और, ठीक है। तो ये बेस्ट एग्जांपल ऑफ जो है वो जेरेंड फ्रेज की, ये जेरेंड है, ठीक है ना। और ये छोटा सा जुमला यानी फ्रेज होता है, मतलब वो जुमले का सेंटेंस का कुछ हिस्सा होता है फ्रेज, ठीक है, लेकिन वो कंप्लीट सेंस नहीं देता। अच्छा, इन्फिनिटिव फ्रेज ये होती है कि जिसमें टू लगा हो, क्योंकि इन्फिनिटिव का मतलब टू होता है। मसलन जैसे टू गो है, टू गो जो है ये इन्फिनिटिव फ्रेज है, ठीक है। और उसके बाद जो है वो प्रेपोजिशनल जो फ्रेज है, उसकी जो मिसाल है वो मैं आपको एक देता हूँ। जैसे ये ऐसी फ्रेज जिसमें कोई प्रेपोजिशन लगी हो, जैसे ओवर द टेबल, ठीक है। अब ये ओवर प्रेपोजिशन है, द टेबल ये फ्रेज हो गया, ओवर द टेबल ये प्रेपोजिशनल फ्रेज हो गया। टू जो है ये इन्फिनिटिव है, इसके बाद जो वर्ड लगेगा वो इन्फिनिटिव फ्रेज बन जाएगा, ठीक है, यानी ये सारी इन्फिनिटिव फ्रेज। और जेरेंड जिसमें आईएनजी और आगे कोई वर्ड लगा होगा वो जेरेंड फ्रेज बन जाएगी। अच्छा, अब करना क्या है, करना ये है कि आगे सी वाला जो है इसमें जो है वो है, वो कहता है जी स्टेटमेंट कुछ यूं है, आइडेंटिफाई जेरेंड फ्रेज, आप शनाख्त कीजिए जेरेंड फ्रेजेस की, इन्फिनिटिव फ्रेजेस की एंड प्रेपोजिशनल फ्रेजेस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दर झैल जो सेंटेंसेस है उनमें आप इनकी शनाख्त कीजिए, ठीक है। तो ये है तकरीबन एमसीक्यूज टाइप है, तो मैं इसको यहाँ पे जो है वो आपके सामने जो है वो लिख देता हूँ। सी सेगमेंट है, ये पेज है 98, आइडेंटिफाई करना है। मायरा फेल ओवर द कैट। अब जो ओवर द कैट है इसको अंडरलाइन किया गया, ओवर द कैट को अंडरलाइन किया गया है, तो इसमें आपने ये बताना है कि ये जो ओवर द कैट है ये इन्फिनिटिव फ्रेज है, ये जेरेंड फ्रेज है या प्रेपोजिशनल फ्रेज है। क्योंकि ये ओवर जो है ये प्रेपोजिशन है, तो लिहाजा ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी। इसमें जो सी वाली नंबर 1 पे जो है वो जो सी वाला ऑप्शन है वो बिल्कुल ठीक है, सही है। दूसरा है जी, द स्ट्राइकर्स हेल्ड अ मीटिंग टू डिस्कस द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयर्स। टू डिस्कस। तो अब देखें ये टू है ये इन्फिनिटिव की कैटेगरी में आता है, तो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं इन्फिनिटिव फ्रेज, जेरेंड फ्रेज या प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो इसमें ये इन्फिनिटिव फ्रेज है, नंबर 2 वाला जो है उसमें ए वाला ऑप्शन के ऊपर आपने टिक लगाना है। सेंटेंस नंबर 3 जो है वो है जी, आफ्टर लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच। लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच को अंडरलाइन किया गया है। द क्लास बिगिन स्टडिंग पंक्चुएशन। अच्छा, लर्निंग द पार्ट्स ऑफ स्पीच, लर्निंग आईएनजी वाली फॉर्म आ गई, तो आईएनजी वाली जो फॉर्म होती है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल यानी कि जेरेंड का काम करती है, तो ये जेरेंड फ्रेज है। सी में जो है बी वाले ऑप्शन के ऊपर आपने टिक लगाना है। सेंटेंस नंबर जो 4 है वो है, विल समवन बी हियर सून टू ओपन द डोर। टू ओपन द डोर, तो टू ओपन द डोर, टू लग गया तो टू इन्फिनिटिव की कैटेगरी में आता है, तो ये इन्फिनिटिव फ्रेज हो जाएगी। अब ऑप्शन क्या है जी,
कि टू ओपन द डोर इन्फिनेटिव फ्रेज है, जेरंड फ्रेज है या प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो इसमें जो पहला जो ऑप्शन है 4 का यानी ए वाला क्या है जी, इन्फिनेटिव फ्रेज। अच्छा जी, अब सेंटेंस नंबर जो है वो 5 है, तलहा विजिटेड टर्की वाइल स्टडिंग द हिस्ट्री ऑफ टर्किश आर्ट। ऑफ टर्किश आर्ट जो है उसको अंडरलाइन किया गया है, तो ऑफ प्रेपोजिशन है, ठीक है, तो डेफिनेटली ये प्रेपोजिशनल फ्रेज होगी। ऑप्शन नीचे हैं इन्फिनेटिव फ्रेज, जेरंड फ्रेज, प्रेपोजिशनल फ्रेज। तो पांचवें का जो सी वाला ऑप्शन है, सी वाला ऑप्शन जो है वो आप इसके ऊपर टिक लगा लें। सेंटेंस नंबर 6 है जो कि सेकंड लास्ट सेंटेंस है इस एक्सरसाइज का, बिफोर पुटिंग टू मच एफर्ट्स इनटू द प्रोजेक्ट। पुटिंग टू मच एफर्ट इनटू द प्रोजेक्ट, इसको अंडरलाइन किया गया है, इसको अंडरलाइन किया गया है और इसको आपने बताना है। पूरा सेंटेंस मैं पढ़ देता हूँ। बिफोर पुटिंग टू मच एफर्ट इनटू द प्रोजेक्ट यू शुड गेट सम गाइडेंस फ्रॉम योर बॉस। तो पुटिंग टू मच एफर्ट इनटू प्रोजेक्ट को अंडरलाइन किया गया है, तो पुटिंग लग गया है, आईएनजी फॉर्म आ गई है, तो ये आप बता लें कि ये पार्टिसिपल है और ये जेरंड का काम कर रही है, ठीक है ना। तो इसमें जेरंड फ्रेज है, यानी 6 वाले का ऑप्शन जो है वो बी वाला जो है जेरंड फ्रेज वाला वो सही हो जाएगा, ठीक है। और लास्ट हमारा सेंटेंस है, डज द कैप्टन वांट अस टू लोअर द सेल्स। लोअर द सेल्स बिफोर वी एंटर द हार्बर। हार्बर कहते हैं बंदरगाह। लोअर द सेल, लोअर का मतलब होता है नीचे करना, सेल जो बारबान होते हैं। तो टू लोअर द सेल्स, अब इसमें ऑप्शन जो है वो इन्फिनेटिव फ्रेज है, जेरंड फ्रेज है और सी प्रेपोजिशनल फ्रेज है। तो टू लोअर जो है ये टू लग गया, तो डेफिनेटली ये इन्फिनेटिव फ्रेज है। नंबर 7 पे जो ऑप्शन ए है आपने उसके ऊपर जो है वो टिक जो है वो लगा लेना है। तो इसके साथ ही जो आपका जो है ये जो एक्सरसाइज है ये आपकी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है कि आज का वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। शाहिद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।